गोल्ड, सिल्वर और पेट्रोल इन सब के प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूएस ने वेनेजुला पे एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसमें उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट एंड उनकी वाइफ दोनों को अरेस्ट भी कर लिया है। अब ये बहुत हैरानी की चीज है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उन्हीं के देश से अरेस्ट कर लिया जाए। अब इसके पीछे 3 बड़े रीजंस माने जा रहे हैं। सबसे पहला कि वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। दूसरा, मडुरो गवर्नमेंट जो है वो रशिया एंड चाइना के बहुत क्लोज है, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। और तीसरा, अमेरिका का कहना ये है कि वहाँ के प्रेसिडेंट मडुरो काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग। इसी वजह से यूएस ने इन पे पहले सैंक्शन लगाए हुए थे एंड अब डायरेक्ट एक्शन ले लिया है। इस अटैक का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आइए समझते हैं। जब भी किसी ऑयल रिच कंट्री में वॉर होती है या टेंशन्स क्रिएट होती हैं, तो वहाँ की ऑयल सप्लाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इंडिया अपना 85% तक ऑयल इंपोर्ट करता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया में भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हों, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और डेली गुड्स की कॉस्ट बढ़ सकती है। अब इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे कैसे पड़ा? देखिए, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है, इसलिए कभी भी वर्ल्ड में वॉर टेंशन्स होती हैं तो गोल्ड के प्राइस सबसे पहले बढ़ते हैं, क्योंकि लोग पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उसको सेफ हेवन बोला जाता है इन्वेस्टमेंट में। अब इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन में हम ये समझ सकते हैं कि कुछ लोग बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड समझते हैं, तो वो लोग ऐसे टेंशन्स वाले माहौल में बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट साथ ही साथ कुछ लोग उसको सेल भी करते हैं। तो आप बिटकॉइन को एक बैलेंस टूल मान सकते हैं इस समय। तो ऐसा कंटेंट और देखने के लिए प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, ताकि मैं और ऐसे कंटेंट आपके पास ला सकूं।